हेलो एवरीवन, आई एम शिविका और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 29 दिसंबर और दिन है गुरुवार यानी थर्सडे। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है इस साल के मध्य में जब श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस दौरान भारत ने अपने पड़ोसी की मदद के लिए बड़ा दिल दिखाया। श्रीलंका में ईंधन, दवाओं और खाद्य पदार्थों की कमी और सरकार के भ्रष्टाचार पर गृह युद्ध जैसी स्थिति के बीच भारत ने आगे आते हुए पड़ोसी देश के लिए हर संभव मदद भेजी। अगर सिर्फ जनवरी से जुलाई के बीच की बात कर लें तो भारत ने श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर यानी 33,000 करोड़ रुपए की मदद भेजी। इनमें बिना ब्याज के कर्ज से लेकर करेंसी की अदला बदली तक शामिल है। इसके अलावा निर्यात के लिए पेमेंट में छूट और 2.2 करोड़ लोगों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए दवाओं से लदा एक युद्धपोत भी भेजा गया। अगली खबर है जम्मू के सिद्रा इलाके में बुधवार की सुबह सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि आतंकवादी ट्रक से कश्मीर की ओर जा रहे थे। हो सकता है 26 जनवरी या उसके आसपास ये बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रहे हो। उन्होंने बताया कि जिस ट्रक को पकड़ा गया है उसमें भारी संख्या में गोला बारूद बरामद हुआ है। तो दोस्तों, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जनवरी के मध्य में भारत में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। पिछले ट्रेंड्स के एनालिसिस के बाद यह माना जा रहा है कि अगले 40 दिन देश के लिए मुश्किल होंगे। सूत्रों के मुताबिक देश में कोरोना की एक और लहर की स्थिति आ सकती है। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। अगली खबर देखिए। औरता रोड जेल में बंद महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरेस्ट किया गया था। उन पर मुंबई पुलिस कमिश्नर से 100 करोड़ रुपए की वसूली का भी आरोप लगाया गया था। देशमुख 1 साल 1 महीने 27 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं। वहीं अगली खबर है गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की है। इसमें गृह सचिव, NIA, CRPF, BSF के अधिकारी और LG मनोज सिन्हा मौजूद रहे। अगली खबर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार को कोविशील्ड वैक्सीन की 2 करोड़ खुराक मुफ्त में देगा। कंपनी ने कुछ देशों में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच यह फैसला किया है। सीरम इंस्टीट्यूट में सरकार और नियामक मामलों के डायरेक्टर प्रकाश कुमार सिंह ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर 410 करोड़ रुपए की वैक्सीन मुफ्त देने की पेशकश की है। सिंह ने मंत्रालय से जानना चाहा है कि डिलीवरी कैसे की जा सकती है। अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबियत बिगड़ गई है। उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती अपनी मां हीराबेन मोदी से मिलने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं अगली खबर देखिए। पंजाब में नए साल के शुरू होने से पहले मान सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचरों के लिए UGC 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया है। टीचरों की यह मांग बीते 6 साल से लंबित थी, जिसे अब मंजूरी प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा एवं भाषा मंत्री गुरमीत सिंह मीथेयर ने कहा कि अक्टूबर महीने में लागू किए गए इस फैसले से सरकारी खजाने से अध्यापकों को 280 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ मिलेगा। इसके अलावा कॉलेज में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी और पार्ट टाइम अध्यापकों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही कई प्रकार के अवकाश की सुविधा भी प्रदान की गई है। वहीं अगली खबर देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शादी पर सवाल हुआ। जवाब बेहद दिलचस्प था। राहुल यात्रा के दौरान अपनी दादी इंदिरा गांधी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी उनके जीवन का प्यार है, उनकी दूसरी माँ है। इसी जवाब पर फिर सवाल हुआ, क्या ऐसी ही महिला से शादी करना चाहते हैं जिसमें आपकी दादी जैसे गुण हो? शादी के लिए क्या ऐसी ही लड़की चाहिए? इस पर राहुल ने कहा, यह दिलचस्प सवाल है। मैं ऐसी महिला चाहूंगा जिसमें मेरी माँ और दादी दोनों के गुण हो, वह अच्छा रहेगा। वहीं राहुल गांधी बुधवार को कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली पहुंचे। यहाँ पर मीडिया ने उनसे पहला सवाल उनकी टी-शर्ट पर किया। राहुल गांधी ने कहा, अभी तो यही चल रही है, जब नहीं चलेगी तो देखा जाएगा। वही अगली खबर है। टीवी एक्ट्रेस तनिषा शर्मा ने 24 दिसंबर को शूटिंग के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इन सबके बीच अब वसई के FND हॉस्पिटल के डॉक्टर N मित्तल ने खुलासा किया है कि जब तनिषा को हॉस्पिटल लाया गया तब आरोपी शिजान रोते हुए बार बार कह रहा था कि तनिषा को किसी भी तरह से बचा लो। आइए अब जानते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है दुनिया की दूसरे सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला के शेयर 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। मंगलवार को ये $14.05 या 11.41% टूटकर $109.10 पर आ गया है। शेयर में गिरावट के कारण मस्क की नेटवर्थ भी $8.9 अरब गिरकर $137.6 अरब पर आ गई है। भारत के कारोबारी गौतम अडानी अब मस्क से केवल $12 बिलियन ही पीछे है। आइए अब नजर डालते हैं बाजार भाव पर। भारतीय शराफा बाजार में सोने की कीमत 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार बनी हुई है। वहीं चांदी का भाव 68,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 54,688 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 68,256 रुपए की है। आइए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है रिलायंस जियो ने बुधवार को 11 शहरों में अपनी ट्रू 5G सर्विस लॉन्च की है। इन शहरों में लखनऊ, त्रिवेंद्रम, मैसूर, नासिक, औरंगाबाद, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, जीरपुर, खरार और डेराबस्सी है। इन शहरों के जियो यूजर्स को बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के 1 Gbps प्लस स्पीड पर अनलिमिटेड डाटा का अनुभव लेने के लिए जियो वेलकम ऑफर के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वही अगली खबर देखिए। अमेरिका में सरकारी स्वामित्व वाले
सभी गैजेट्स में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया गया है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका की सीनेट ने इसको लेकर एक बिल भी पास किया है। इस बिल में सरकारी कर्मचारियों और सरकारी गैजेट्स में टिकटॉक इस्तेमाल करने पर बैन लगाने की बात कही गई है। आइए अब जानते हैं स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में इंजीनियरों के 142 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए उम्मीदवारों से एप्लीकेशन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट hrrl.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की आखिरी तारीख 26 जनवरी 2023 है। वे अगली खबर है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज के पदों पर भर्ती निकाली है। नोटिस के अनुसार छत्तीसगढ़ में सिविल जज की कुल 48 वैकेंसी है। इसके लिए आवेदन छत्तीसगढ़ की लोक सेवा आयोग की वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर करना होगा। इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 को रात 11:59 तक है। आइए अब जानते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 होम सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को टी20 का कप्तान बनाया गया है, जबकि सूर्य कुमार उप कप्तान बने हैं। वनडे की कमान रोहित के पास ही रहेगी। रोहित और विराट कोहली को टी20 से आराम दिया गया है। हालांकि ये दोनों वनडे टीम का हिस्सा हैं। शिखर धवन और ऋषभ पंत को टीम में शामिल नहीं किया गया है। वहीं अगली खबर है, भारत के बाएं हाथ के गेंदबाज अर्शदीप सिंह बुधवार को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं। उनके साथ अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान, साउथ अफ्रीका के मार्क जॉनसन और न्यूजीलैंड के फिन एलन का नाम भी शामिल है। आईसीसी के अनुसार इस अवार्ड के लिए वोटिंग जनवरी में होगी। आइए अब जानते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी असम के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हुई। रायलसीमा, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, केरल और नागालैंड में हल्की बारिश हुई। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की कुछ गतिविधियां दर्ज की गई हैं। पंजाब में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। कोल्ड डे की स्थिति कई हिस्सों से कम हुई है और कुछ ही क्षेत्रों में देखी गई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति रही। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। कोल्ड डे की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान और कम होने की संभावना है और यह केवल कुछ इलाकों में ही देखा जा सकता है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। तो आज की खास खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सेलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बड़ी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।